सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुशाग शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज, जहां पर हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम एक जावा का बेसिक प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। उस प्रोग्राम में हम लोगों ने कुछ फंक्शन के बारे में बात की थी और वो फंक्शन था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने इसके आपके दो वेरिएंट सिखाए थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये जो दो वेरिएंट्स थे, इनकी हम लोगों ने वर्किंग भी सीखी थी, साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम स्टेटमेंट और वेरिएबल की वैल्यूज को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को जाके देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कुछ और प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स होंगे, 4-5 प्रोग्राम्स हैं, उनको हम लोग करते हैं, ट्राई करते हैं। आप भी क्या करिए, ट्राई करिए और देखिए कि हम लोग किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपनी ब्लू जे की स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा न्यू क्लास पे। न्यू क्लास पे क्लिक करने के बाद मैं अपना कोई भी नाम है, प्रोजेक्ट का नाम उसको डाल देता हूँ, दैट इज़ टेस्ट के नाम से डाला। ओके करते हैं और यहाँ पर मेरे पास जो फ़ोल्डर है वो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, सो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको मालूम है कि मेरी पूरी क्लास बन गई है। इसमें से ये सब चीज़ मेरे काम की नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ से हटा दिया, राइट? इस तरीके से मैंने सब कुछ यहाँ से हटा दिया और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सब कुछ ये भी चीज़ों को हटा देंगे, राइट? यहाँ पर आपको एग्ज़ैक्टली इस जगह पर कोड करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर हम एक्चुअली में अपनी जो कोडिंग होगी ना वो करने वाले हैं। ये मैंने सब कुछ समझा दिया था पिछले वीडियोज़ में। सो हम लोग अब इसमें देखिए क्या करना चाहते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा-सा कैलकुलेशन यहाँ पर करूँ और मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर्स का एडिशन ना हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो ये जो प्रोग्राम रहेगा, दिस इज़ फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स लेते हैं पहले। तो 2 नंबर्स कैसे लेंगे? मैं लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू 20। मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए और मैं लिखता हूँ इंटीजर c इज इक्वल्स टू a प्लस b, राइट? तो हम लोगों ने क्या किया, 2 नंबर्स को ऐड कर दिया। और देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक a है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 है, एक वैल्यू b है जिसकी वैल्यू 20 है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मैंने दोनों को ऐड किया और इसको कहाँ रिजल्ट कहाँ रखा है, c में, जिसका आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 30 को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ लिख देते हैं कि द सम इज, ठीक है, ऐसे लिख देंगे द सम इज और उसके बाद जो मेरा सम है उसको मैं प्लस करके सी लिख दूंगा। ठीक है, अच्छे से होगा ये कि हमारे पास यहाँ पर पहले मैसेज प्रिंट होगा द सम इज और उसके बाद आंसर कितना आ जाएगा सी। ठीक है, तो एक बार जरा इसको चला के देखते हैं। मैंने इसको कंपाइल पे क्लिक किया। अच्छा देखिए, जैसे मैं कंपाइल पे क्लिक करता हूँ देखना क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, वापस से ना इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर चेंजेस किए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंपाइल पे क्लिक करूँगा तो देखना यहाँ पर साइड में ना ये ग्रे कलर का बार है पूरा, ठीक है ना, ये गायब हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो जैसे मैंने कंपाइल किया तो देखो व्हाइट हो गया, इसका मतलब कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। इन केस यहाँ पर कोई एरर है, फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट में टर्मिनेशन साइन भूल गया और अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखिए उस जगह पर ये एरर बताएगा, बोलेगा कि यहाँ पर ये गलती है, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एरर क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर ये बता रहा है एक्सपेक्टेड, एक सेमीकोलन बता रहा है एक्सपेक्टेड, ये हमारे पास यहाँ पर गलती है, इसको ठीक करिए। सो मैं इसको टर्मिनेशन साइन लगा के वापस से कंपाइल करता हूँ, देखो फिर से व्हाइट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रोग्राम को रन करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे और राइट क्लिक करने के बाद जब वॉइड विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आंसर कितना आ गया, 10 सम इज 30। देखिए थोड़ा पास पास सा आ गया, ठीक है ना, देखिए थोड़ा क्लोज आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा दूर करने के लिए ना एक सेपरेटर यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर एक सेपरेटर लगा देता हूँ। सेपरेटर क्या मतलब, एक सिंपल कोलन सिंबल मैंने लगाया है ताकि थोड़ा-सा हल्का-सा गैप बीच में आ जाए, ठीक है ना? अब एक बार दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं और लेट्स सी आंसर क्या आता है। हाँ, तो देखो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मतलब बिल्कुल ये चिपक नहीं रहा है और बीच में हमारा कोलन सिंबल आ गया, ठीक है? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा-सा अल्टरेशन हो जाए। अल्टरेशन का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना ऐसा लिखा है कि द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 30, राइट? तो ऐसा करने के लिए क्या लिखेंगे हम? क्या लिख देंगे, द सम ऑफ ए एंड बी इज़ सी, राइट? तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमने लिखा द सम ऑफ ए एंड बी इज़ सी, ठीक है? अच्छा, ये जो ए और बी है, ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। तो क्या प्रिंट होगा, ए और बी, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्या प्रिंट होगा, ए और बी प्रिंट होगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखना आंसर कितना आएगा। तो आंसर कितना है, देखो द सम ऑफ ए, देखो ए प्रिंट हुआ है एंड बी इज 30। लेकिन अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा जो आंसर है ना वो कुछ ऐसा है कि द सम ऑफ ए, ए की जगह प्रिंट हो 10, क्या प्रिंट हो 10 एंड बी की जगह प्रिंट हो 20 इज 30।
अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? तो डेफ़िनेटली मुझे इस ए को स्टेटमेंट नहीं रखना है, मुझे इस ए को वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वेरिएबल बनाने के लिए आपको मालूम है कि मैं इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है? तो ऐसा अब कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। एक बार ज़रा मैं प्रोग्राम बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी से समझा पाऊँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ प्लस, प्लस इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया एंड यहाँ पर लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा प्लस, प्लस इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर एग्ज़ैक्टली हो ये रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने लिखा द सम ऑफ, ये क्या है? स्टेटमेंट है। तो क्या प्रिंट होगा? देखो आंसर क्या आएगा? द सम ऑफ, फिर देखो ये प्लस लगा है। ये प्लस का मतलब पता है क्या होता है? इस प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये है कि सपोज़ मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ और स्टेटमेंट के अंदर देखो जैसे मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और स्टेटमेंट के अंदर मैं 2 चीज़ें लिखता हूँ साथ-साथ। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर ABC प्लस यहाँ लिख दिया मैंने BCD। तो अब होगा पता है क्या? ये इस लाइन को और इस लाइन को ना साथ-साथ रख देगा, ऐड नहीं करेगा। ये मैथमेटिकल एडिशन नहीं है। ये क्या है? दोनों चीज़ों को साथ-साथ रख देगा बस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ABC BCD। एक्चुअली इसका मतलब ये है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ कॉन्कैटिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन होता है। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको समझाऊँगा प्लस का मतलब क्या होता है। बट अभी समझ लीजिए इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है? अब होगा ये कि जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करूँगा तो पहले क्या आएगा? द सम ऑफ, फिर ये ए की वैल्यू को लिख रखेगा यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। अब देखो ये प्लस का मतलब क्या है? ये प्लस का मतलब ये है, जब भी आप प्लस लिखते हैं तो ये 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, ठीक है? तो जब मैंने यहाँ पर प्लस लगाया है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 10 रखेगा प्लस इसके बाद क्या आएगा? एंड आएगा। एंड फिर क्या आएगा? बी। अब बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 20 तो 20 आ जाएगी। फिर क्या आएगा? इज़, यहाँ पर आ जाएगा इज़, लास्ट में क्या आ जाएगा? सी। सी का आंसर कितना आ जाएगा? 30। तो हमारा टोटल आंसर कितना आएगा? द सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो जभी भी आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आपको ऐसे इसको बाहर की तरफ, स्टेटमेंट से बाहर इसको लिखना पड़ेगा विद अ प्लस साइन, राइट? तो एक बार ज़रा चला के देखते हैं आंसर कितना आता है। मैंने कंपाइल किया, देखो कोई एरर नहीं है। अब इसको मिनिमाइज़ करके प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट्स सी आंसर कितना आता है। देखो आंसर आ गया द सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। देखो कुछ गलती से प्लस साइन आ गया है। प्लस क्यों आ रहा है एक बार ज़रा चेक करते हैं। ये प्लस तो नहीं आना चाहिए। प्लस क्या हो रहा है? ओके, मैंने गलती से यहाँ पर प्लस लगा दिया था स्टेटमेंट में, इस वजह से प्लस आ रहा था। वापस से कंपाइल करके फिर से रन करते हैं। मुझे लगता है अब ठीक आंसर आना चाहिए। एंड येस, नाउ द आंसर इज़ परफेक्ट, राइट? अच्छा एक काम करते हैं, ज़रा वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं। मैंने वैल्यू को चेंज किया। लेट्स से मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पर 120 और वैल्यू डाल दी मैंने बी की वैल्यू डाल दी लेट्स से 56। अब क्या आंसर आएगा? लेट्स सी, मैंने कंपाइल किया, प्रोग्राम को रन करते हैं। ऐसे प्रोग्राम को मैंने रन किया, तो आंसर देखो आया है द सम ऑफ 120 एंड 56 इज़ 176। सो इसने ऑटोमैटिकली जो ए और बी की वैल्यूज़ थी ना उसको पिकअप कर लिया और हमारा जो आंसर आ गया दैट इज़ 176। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया है किस तरीके से हम इस कोड को करने वाले हैं, ठीक है ना? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जहाँ पर हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना के देखेंगे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि इसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो और डिवाइड भी हो। तो चारों के चारों ऑपरेशंस हम एक साथ करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट कोड, राइट? तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर एडिशन तो कर ही लिया है। मैं साथ-साथ नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ इंटीजर d इज़ इक्वल्स टू a माइनस b। इससे क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं पहले ना ये जो स्टेटमेंट है ना प्रिंटिंग का ये मैं हटा देता हूँ और इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो इनपुट ले रहा हूँ, जो वैल्यूज़ ले रहा हूँ उसको मैं एक साथ रख दूँ, जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ उसको मैं एक साथ रख दूँ, ठीक है? अच्छा इस तरह से मैं लिखता हूँ इंटीजर e इज़ इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b और इंटीजर f इज़ इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, राइट? ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, मैंने सारी कैलकुलेशंस कर दी। अच्छा एक बात सोचो, क्या ये मैंने सही लिखा है? देखो मैं a को डिवाइड कर रहा हूँ b से, राइट? a को डिवाइड कर रहा हूँ b से। अब आंसर मेरा क्या आएगा? आंसर मेरा पॉइंट में आ सकता है ना? देखो प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंट में आंसर आ जाएगा और ऑब्वियसली आएगा देखो क्योंकि अगर मैं 120 को 56 से डिवाइड करूँगा तो कंप्लीट डिवीजन तो होगा नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो क्या यहाँ पर ये इंटीजर लिखना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और फ्लोट या मैं डबल ले लेता हूँ, ठीक है? डबल में इसको रख दिया, तो मैं लिख दिया a डिवाइड बाय b, राइट? अच्छा, अब ये थोड़ा-सा ठीक हुआ। अब एक काम करते हैं मैं इसको फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने ऐसे कॉपी कर लिया इसको एक स्टेटमेंट को और नीचे मैं ऐसे 4 बार इसको पेस्ट कर लूँगा और थोड़ा-सा इसको अल्टरेशन करता हूँ फटाफट से। जस्ट 2 मिनट्स मैंने इसको यहाँ से चेंज कर दिया और मैंने इसको भी पीछे ले आया कि इसको मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब जहाँ पर सम लिखा है मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं
इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। साथ-साथ यहाँ पर जहाँ पर सी लिखा है उसकी जगह डी कर देंगे या ई कर देंगे और यहाँ पर हम एफ कर देंगे। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स लिखे जिसमें मेरे पास अलग-अलग चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, सम अलग प्रिंट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन अलग हो रहा है, मल्टीप्लाई अलग हो रहा है, डिवाइड अलग हो रहा है और साथ-साथ ये जो चारों ऑपरेशंस हैं, ये मैंने इसके जस्ट ऊपर डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है? सो एक बार ज़रा कंपाइल करके देखते हैं, कैसे हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। बिल्कुल सही हमारा कोड चल गया है। अब मैं प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ, तो लेट्स से आंसर क्या आता है। तो प्रोग्राम का आंसर आया देखो द सम ऑफ 120 एंड 56 इज 176 परफेक्ट है। माइनस करेंगे तो 64 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6720 आ रहा है और अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है 2.0 राइट। अच्छा 2.0 आ रहा है, कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ। कितना आंसर आ रहा है 2.0। अब कंप्लीट डिवीजन कैसे होता है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारी वैल्यूज को ना फ्लोट में या डबल मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तब मेरा कंप्लीट डिवीजन होगा, ठीक है। खैर बट अभी समझने के लिए हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा कोड चल रहा है। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे हम लोग स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते हैं, कैसे हम वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, प्लस हम लोग किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। मुझे लगता है सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। सो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया है कि किस तरह से हम जावा के कुछ बेसिक प्रोग्राम बना सकते हैं। और अगर आपने ये जो मैंने कोड लिखा है, अगर आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए, सो दैट लैपटॉप पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि अब आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम फिर से कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कोई भी कंटेंट ना मिस ना हो। और साथ-साथ इन वीडियोज़ को या फिर मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।